तो सोने और चांदी पे नजर होगी क्योंकि कल MCX पर तो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कॉमेक्स पर निचले सुरों से एक पुल बैक विजिबल है और बिल्कुल यही स्थिति है क्रूड की भी। कल घरेलू बाजार पे कीमतें टूटी थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट पे 7 महीने के निचले स्तर से रिकवर करता हुआ नजर आया। तो ओपनिंग दोनों ही कमोडिटीज की एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव फ्रंट पे होती हुई नजर। अभी भी जो है दोनों भी मेटल्स दबाव में है। इंटरनेशनल थोड़ा फ्लैट है तो प्रोबेबली ओपनिंग भी थोड़ी फ्लैटिश ही रहेगी, बट मुझे लगता है अभी भी एक दबाव बना हुआ है और उस साल पे बिकवाली का मौका है। MCX गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है 28,650 के आसपास बिकवाली का एक अच्छा मौका है। डाउन साइड में हम 28,400 के टारगेट की उम्मीद करके चल सकते हैं। राइट। रामपेत्र जी, आपकी क्या कॉल रहेगी सोने और चांदी पे आज के लिए सर? जो ओवरऑल जो ट्रेंड है तो हम ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करेंगे। मार्केट एक बार इंटरनेशनल मार्केट 1295 रेंज को टच होने के बाद मार्केट में ऑलमोस्ट $30-40 की करेक्शन देखी है। मुझे लगता है करेक्शन जारी रहेगी फॉर सम मोर टाइम एंड विल गो विद द ट्रेंड। एंड इन डोमेस्टिक मार्केट मुझे लगता है कि सेलर रैली ही करनी चाहिए। अराउंड डोमेस्टिक मार्केट में 28,650-700 लेवल मिलेंगे तो वहाँ बिकवाली करनी चाहिए गोल्ड में। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सोने और चांदी की ओपनिंग कैसे हुई है, क्योंकि ये जो मेरे साथ जानकार जुड़े हैं दोनों ही बोल रहे हैं कि वो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग आज के सत्र में MCX गोल्ड की देखने को मिल रही है। कल की बिकवाली हालांकि निचले स्तर से थोड़ी थमी है, इतनी स्ट्रांग बिकवाली नहीं है और सिल्वर बिल्कुल रेंज में है 21 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 38,198 के लेवल पे समय काम काज हो रहा है। क्रूड पे क्या पोजीशंस बनानी चाहिए अजय जी? लगता है यहाँ से कुछ रिबाउंड के चांसेस हैं? देखिए, क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें मुझे लगता है कोई पॉजिटिव ट्रिगर अभी भी नहीं है। दबाव बना हुआ है, भले ही पिछले 2 सेशन से एक दायरे में कारोबार है, लेकिन मुझे लगता है ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। अगर MCX क्रूड की बात करें तो मुझे लगता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 2910 के आसपास बिकवाली का एक अच्छा मौका है। डाउन साइड में 2840 तक के टारगेट की हम उम्मीद कर सकते हैं। रामपेत्र जी, आपकी एक कॉल है क्रूड पे आज के लिए सर? मुझे भी वही लग रहा है कि क्रूड और अभी भी जो मेन ट्रेंड उसका वीकनेस की तरफ ही ज्यादा है, तो सेलर रैली करनी चाहिए दोनों क्रूड ऑयल में, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, दोनों में वीकनेस दिख रही है और मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। एंड रुपी जब तक मार्केट में एक स्टेबल करेंसी बनती जा रही है और एप्रिसिएशन मोड पे है, तो मुझे लगता है क्रूड में डेफिनेटली एक सेलर रैली करनी चाहिए। चलिए, आधे फीसदी के लॉसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती सत्र में तो एटलीस्ट क्रूड कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन बेस मेटल्स कल आउटशाइन कर रहा था पूरा ही स्पेस। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, लेड आधे फीसदी से 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुए थे। आज शुरुआत MCX कॉपर की हल्की नेगेटिव देखने को मिली है, 1 रुपये के आसपास की गिरावट है MCX पर। निकल हालांकि यहाँ पर 1/4% के आसपास के गेंस दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत मिक्स शुरुआत हुई है। रामपेत्र जी, आपका टेक क्या बेस मेटल्स पे? में लीडर ऑफ द कमोडिटीज कॉपर, वो अभी भी एक मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में 371 लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते अपसाइड, तब तक मार्केट में एक बिकवाली करनी चाहिए। एंड सेम विद अदर कमोडिटीज, अदर बेस मेटल पैक, लेड, जिंक, और मुझे लगता है कि इवन एल्यूमिनियम में भी एक सेल होने रैली करनी चाहिए, बिकॉज जनरली द ट्रेंड विल गो विद द ट्रेंड एंड ट्रेंड इज सजेस्टिंग इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो एक विक्रेसी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि एक सेल रैली करनी चाहिए। चलिए, सेल ऑन राइज में आप विश्वास रखते हैं और ऊपरी स्तरों पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अजय जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस बात से, या फिर कोई एक कमोडिटी बेस मेटल फ्रंट पे चुनना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करूं तो मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन जारी रहेगा बेस मेटल्स में। अगर मेरी फेवरेट पिक की बात करूं तो करंट लेवल से मुझे लगता है MCX कॉपर में खरीदारी का मौका 366 के आसपास एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। 363 के स्टॉप लॉस से अभी भी लिया जा सकता है। मुझे लगता है ये उछाल एक बार 370, 371 तक कंटिन्यू हो सकता है। ओके अजय जी, अगर एग्री कमोडिटी से एक कमोडिटी चुननी हो तो कौन सी कमोडिटी रडार पर? आई थिंक अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे लगता है सोयाबीन में एक अच्छी तेजी हम आज के सेशन में देख सकते हैं। कल भी हमने देखा था थोड़ी तेजी सोयाबीन में आई थी। अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट में 2810 के आसपास मिले तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है एक उछाल मिल सकता है 2880 लेवल की तरफ। रामपेत्र जी, आप कौन सी कमोडिटी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आज के लिए? एग्री कमोडिटीज में मैं अभी एट द मोमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट बेसिकली नॉन एग्रो कमोडिटीज में भी मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। तो कौन सी कमोडिटी होगी जिसपे आज क्लियर कट फोकस है सर? मुझे लगता है कि कॉपर में अगर 371 लेवल आती है तो उसके ऊपर चले जाते हैं, तो 371 लेवल जो ब्रेक होती है तो वो एक बाइंग बन सकती है कॉपर में। अदरवाइज वहां पे भी मैं 371 का स्टॉप लॉस देके मुझे लगता है अभी सेल ही करूंगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, राम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अजय जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पे अपनी राय देने के लिए। 11:30 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे मंडी लाइव एडिशन में, और जानने की कोशिश करूंगा बाजार के बड़े जानकारों से कि क्या व्यू रखते हैं वो कमोडिटी मार्केट पे और कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में ही बहुत स्ट्रांगली कमाई करा सकते हैं। बड़े जानकार मेरे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे यही जानने की कोशिश होगी कि कोई ऐसी कमोडिटीज़ जहां पर आने वाले समय के लिए बेस्ट रिटर्न्स मिनिमम रिस्क पे आपको मिल सकें। लेकिन इक्विटी मार्केट पे आज के सत्र में बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। 11 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी पे है। जो टॉप गेनर्स अगर आप पाएंगे निफ्टी पे तो वो टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स ही हैं। टाटा पावर जिसमें से ये स्टॉक 3.5% ऊपर है, और टाटा मोटर्स ये स्टॉक लगभग 2.25% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है। आज स्ट्रॉन्ग खरीदारी है टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, डीवीआर, ये कुछ अन्य स्टॉक्स जो आज निफ्टी पर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज ये जो फार्मा पैक है थोड़ा सा पुल बैक, माइनर पुल बैक मैं कहूंगा, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन गिरावट वाले सूची अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, आयशर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा दबाव है। स्मॉल कैप जो इस समय काफी बज कर रहे हैं स्टॉक्स, फटाफट से वो देख लेते हैं कि ट्रेडर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। नेल्को टाटा ग्रुप समूह की कंपनी, ये मेरे को याद है पिछले कुछ दिनों पहले जी बिजनेस पे आपको अंतिम बाज में बताया गया था ये शेयर चलेगा, और आज जब चला तो सीधा 20% का अपर सर्किट स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। और तमाम टाटा ग्रुप समूह से जो जुड़े स्टॉक्स हैं उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। गोवा कार्बन अब तक के उच्चतम स्तर पे है। गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय ट्रेडर्स चेस कर रहे हैं, कोई भी डिप में एक्यूमुलेट कर रहे हैं इन स्टॉक्स को। रैमको इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक 6% ऊपर आ गया और आज तो वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प, लगातार चढ़ता स्टॉक है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और सब्सिडरी के साथ मर्जर के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। उसका इंपैक्ट है कि ये स्टॉक 3% ऊपर है। HEG और PG इलेक्ट्रो जैसे स्टॉक्स पे भी आज मोमेंटम काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। मेरे साथ प्रदीप हौचंदानी साहब इस समय मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडेक्स बताएं, ये कोई डायरेक्शनल प्ले होगा मार्केट में या फिर से हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है? क्योंकि हम बार बार देखते हैं जो लेवल्स अभी आ रहे हैं मार्केट पे सस्टेन होने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं हर बार। शुक्रिया रजत। मेरे हिसाब से तो पिछले जो 7-8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल जो मूव आया है उसको ब्रेकआउट माना जाएगा। नियरेस्ट टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो 9850 का है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की एडवाइस दी है। स्टॉप लॉस हमारा है 9600 का, उसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं, और 9850 जैसे मैंने बताया हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ओके, अब ये दोनों स्टॉक्स देख के बताएं, गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन। मैं बार बार इसी शो में इन स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन मोमेंटम रुक नहीं रहा है, उल्टा बढ़ गया। आज तो गोवा कार्बन और फिलिप्स कार्बन लाइफ हाई पे कामकाज कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? ये दोनों ही स्टॉक का 5वां दिन है बढ़त का, और ये 5 दिन में काफी अच्छी बढ़त ऑलरेडी देख ली है। गोवा कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 156 वाला स्टॉक ऑलरेडी 250 के आसपास आ गया है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से कर सकते हैं। मोमेंटम स्ट्रांग है तो ये स्टॉक यहां से भी ऊपर जा सकता है, पर रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। गोवा कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 208 का जो आज का लो है उसको इमीडिएट सपोर्ट मान के उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकता है। साथ ही अगर फिलिप्स कार्बन की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जो इमीडिएट सपोर्ट आर्ली चार्ट्स पे निकल के आ रहा है वो 617 का है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते हैं इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाना चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक है रैमको इंडस्ट्रीज, आमतौर पे वॉल्यूम कम होते हैं, लेकिन आज जब बाजार खुला तो इसके वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांगली पिकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी पकड़ेगा या फिर कोई ऐसा लेवल बता दीजिए जिसके ऊपर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा रैमको इंडस्ट्रीज पे? ये स्टॉक प्रॉमिसिंग लग रहा है। डेली चार्ट्स पे एक अच्छा खासा फेज इसने कंसोलिडेशन का देखा है, और इसका जो कंसोलिडेशन का हायर जो बैंड है वो करीबन 258 के आसपास है। 258 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट माना जाएगा, और उस केस में 288 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इस स्टॉक को मेरे हिसाब से 240 के स्टॉप लॉस से इस लेवल पे लिया जा सकता है। आपके पास मैं लौटूंगा, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आज बज़ कर रहे हैं, उन पर भी बात करूंगा, लेकिन रोज बरोज हम एक स्पेशल सीरीज हमने शुरू कर रखी है, वो है जीएसटी के ऊपर, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं जीएसटी लागू होने में, और कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स क्लियर कट बेनिफिशियरी हैं जीएसटी के। डिम्पी मेरे साथ जुड़े हैं। डिम्पी, बताएं आज का सेक्टर और कौन सा स्टॉक? देखिए, कल वीआरएल लॉजिस्टिक बताया था, वो चल रहा है भी शेयर, और आज का जो सेगमेंट है वो लिग्नाइट और कॉक बनाने वाली कंपनीज हैं। एक्चुअली इनको बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बार के जीएसटी से, क्योंकि ये 12 से 18% की कैटेगरीज में आती थी ये दोनों प्रोडक्ट। अब एनएलसी इंडिया जो है, जिसको नवेली लिग्नाइट के तौर पर आप पहले जानते थे, एनएलसी इंडिया इसका नया नाम हो गया है,
ये एक अच्छा ज़ोरदार मुनाफे वाली कंपनी होगी जीएसटी की, क्योंकि इसके दोनों प्रोडक्ट, एक तो लिग्नाइट और साथ ही कोक, ये 5% की कैटेगरी में आ गए हैं। इससे पहले ये दोनों 18% की कैटेगरी में थे, यानी कि 13% का टैक्स का सीधा सीधा फ़ायदा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी क्लीन एनर्जी सेस के तौर पर करीब 500 करोड़ रुपया खर्च करती थी, क्योंकि अब जीएसटी हो गया तो ये भी सेस इसके अंदर से इंक्लूड नहीं होगा, इनको अलग से नहीं देना होगा। तो ये आप समझिए पर ईयरली बेसिस पर इनको करीब 500 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट तो क्लीन एनर्जी सेस से ही मिल जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ये हिस्सेदारी करीब 15% बेचना चाहती है। अगर आज के प्राइजेस ही कैलकुलेट कर दिए जाएँ तो ये करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास की सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट की रकम भी है। इसके लिए 4 बैंकर्स को ऑलरेडी सरकार नियुक्त भी कर चुकी है। तो उम्मीद ये है कि एक तो विनिवेश इस प्राइस से तो कहीं ऊपर होगा, प्राइस हो सकता है 120 हो जाए, क्योंकि सरकार का विनिवेश का टारगेट कहीं ज़्यादा का है। एसबीआई कैपिटल कह रहा है इसमें खरीदारी करें। कल का वॉल्यूम पैटर्न देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मोमेंटम था। कल 4 गुना वॉल्यूम इसके अंदर हमको होता हुआ दिखा। सभी पैटर्न्स पे ठीक दिख रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम करीब 40% का है। तो निवेली लिग्नाइट इस बार का जीएसटी, अच्छा जीएसटी का बड़ा बेनिफिशियरी ये शेयर है, ध्यान रखें शेयर पे। चलिए, और जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया। 3% के रिटर्न जनरेट कर रहा है ये पर्टिकुलर शेयर। अब 109.50 के लेवल पे काम का 110 इनफैक्ट यहाँ पर अब तेजी और बढ़ गई है। टारगेट है फेयर वैल्यू 120 के आसपास की, इसको आप रेडार पर रखें। ये आज की जीएसटी पिक है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए डिम्पी। लेकिन एक बार टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। प्रदीप जी बताएं, कौन से लेवल के ऊपर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, या फिर मौजूदा स्तरों पर ही जिस तरीके से पिछले 2 दिन की एक्टिविटी डिम्पी बता रहे थे वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, अभी खरीदने लायक है? देखिए, मेरे हिसाब से 111 का क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जहां पे पिछली बार इस स्टॉक ने 2 टॉप बनाए हैं, तो डबल टॉप फॉर्मेशन इन प्लेस है। प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है वॉल्यूम को और प्राइस पैटर्न को देखते हुए कि ये इस रेजिस्टेंस को काट ले। उस केस में इसका मिनिमम टारगेट 123 का रहेगा, और जैसे मैंने बताया 111 का लेवल इसमें क्रॉस होना जरूरी है। चलिए, उस लेवल के तो बेहद करीब आता चला जा रहा है ये स्टॉक। अब 111 के करीब ही कामकाज कर रहे हैं, तो क्लोजली वॉच रखें। उसके ऊपर निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट एनएलसी इंडिया साबित होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 0.4% की तगड़ी तेजी स्टॉक में बन चुकी है, और मेरे ख्याल से 111 के लेवल को भी अब क्रॉस कर चुका है। 110.90 टू बी प्रिसाइज में कामकाज कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। प्रदीप जी, एक भारत बिजली देख के बताएं, ये स्टॉक लगातार मोमेंटम में, पहले तो वॉल्यूम्स होते नहीं थे स्टॉक में, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांगली पिकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी ये स्टॉक ऊपर है 8-9%, क्या करना चाहिए? देखिए, ये पिछले जो 2-3 महीने में ये एक सेक्टर का काफी स्ट्रांगली उभर के आया है, ट्रांसफॉर्मर सेक्टर का, जहाँ पे वोल्टेम्प है, भारत बिजली, ये काफी अच्छे स्ट्रांग अप मूव दिखा रहा है। और खास करके भारत बिजली की बात करें तो ये काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये इसने वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे मेरे हिसाब से पोजिशनली और एज वेल एज मीडियम टर्म के हिसाब से व्यू पॉजिटिव बन रहा है। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट टारगेट नेक्स्ट आ रहा है वो 1550 का आ रहा है, और एक शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 1295 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया इसमें 1580 1590 के टारगेट्स आ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पोजीशन ले ली, लेकिन जो स्टॉक तेज हो रहा है ना वो है पंजाब केमिकल। अगर आप अब इंट्राडे बेसिस पे भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांगली पिकअप हुए हैं पिछले आधे घंटे में। पंजाब केमिकल अब 358 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। सर प्रदीप जी, आज के लिए ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? इससे 309 के आसपास इसके जो प्रीवियस 2 बॉटम टॉप्स थे उसको क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली ये मंथली चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग लग रहा है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वहां पे भी ये स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से ये कंसोलिडेशन में था और वो ब्रेकआउट ये आज दिखा रहा है। तो 333 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। 380 से 375 के टारगेट इसमें आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेस, 4.5% से ज़्यादा की छलांग है, लेकिन ये निचले स्तरों से रिकवरी के तौर पर आज उभरा है। बहुत स्ट्रांगली बिकवाली थी पिछले कुछ दिनों में, आज उसको एक कवरिंग ही समझ लीजिए जो स्टॉक में देखने को मिल रही है। सस्टेनेबल लगती है प्रदीप जी आपको? मेरे हिसाब से इसमें काफी बड़े रेजिस्टेंस है ऑन द हायर साइड जो इसको क्रॉस करने हैं, इसको पुल बैक रैली मानेंगे। ऑन द हायर साइड इसका फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस आएगा 425 के आसपास, डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो एट द मोस्ट वहां तक अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। अगर किसी भी ट्रेडर को इसमें लॉन्ग करना है तो 389 का स्टॉप लॉस लगाए, पर 425 के आसपास इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। अच्छा, नए लेवल्स छू रहा है एक स्टॉक, वो है बीईएमएल, वायदा कारोबार का हिस्सा है, 15-10 के लेवल पे पहुंच चुका है। स्ट्रॉन्ग मूव है, सस्टेनेबल लगता है क्या? बिल्कुल सस्टेनेबल लगता है। एक अच्छे गिरावट के बाद इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को छू के वापस से अपनी तेजी रिज्यूम की है। नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट आएगा वो इसमें 1612 का आएगा, इसका जुलाई 2015 का टॉप है, तो वही एक नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो करीबन 1422 के आसपास है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले डिम्पी हमारे साथ जुड़े थे, जीएसटी पिक दी थी उन्होंने एनएलसी इंडिया, और जिस तरीके की जीएसटी रेट्स हैं वो इस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 111 का लेवल अभी प्रदीप जी ने प्रेडिक्ट किया था, उसके ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, अब 4.5% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर है, और आज पीएमओ की बैठक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो बैठक है ये जॉब ग्रोथ के ऊपर है। इसी पे अपडेट लेते हैं, मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक बताएं क्या अपडेट है आपके पास और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजेंडा है इस पर्टिकुलर बैठक का? बिल्कुल, देखिए जो जॉब ग्रोथ को लेकर रिव्यू होने वाली है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, उसमें जो एजेंडा है देश में जो जॉब ग्रोथ को असरटेन करने का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में चर्चा होगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही नीति आयोग के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो अभी तक जो जॉब ग्रोथ के देश में आंकड़े आते हैं वो बहुत क्रेडिबल नहीं है, और जरूरत है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिससे कि देश में कितने जॉब लोगों को मिल रही है, कितनी नौकरियां सृजित हो रही हैं, उसके बारे में एक पुख्ता जानकारी सरकार को मिले और लोगों को भी मिले। तो इसलिए ये टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वो टास्क फोर्स आज प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आज अपना प्रेजेंटेशन देगी, जिसका प्रेजेंटेशन जो देंगे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया देंगे, और ये बताएंगे कि अब जो नया तरीका अपनाया जाए उसमें किस तरह से जॉब ग्रोथ को लेकर जो आंकड़े हैं वो जुटाया जाए। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये बैठक मुद्दा जो है एजेंडा इस बात को लेकर नहीं कि देश में जॉब ग्रोथ किस तरह से बढ़ाया जाए, बल्कि ये है कि जॉब ग्रोथ के जो आंकड़े हैं किस तरह से क्रेडिबल आंकड़े जुटाए जाए, इसको लेकर बैठक है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अभी तक जो कन्वेंशनल सिस्टम है जिसमें लेबर ब्यूरो जो होता है वो आंकड़े जुटाता है, और अभी तक जो सैंपल साइज होता है वो करीब 8 सेक्टर के 10,000 यूनिट्स जुटाए जाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि इतने बड़े देश के लिए नाकाफी है। तो इसी को देखते हुए आने वाले दिनों में जो नीति आयोग का प्रेजेंटेशन होगा उसमें पता चल रहा है कि जो ईपीएफओ के आंकड़े होते हैं, साथ ही साथ एनपीएस के आंकड़े होते हैं, या फिर कंपनियां जो अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, यहाँ से भी आंकड़े जुटाने की बात है। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एक तरह से देखें तो इस वक्त बिल्कुल निष्क्रिय है, उसको भी किस तरह से कारगर बनाया जाए, उसको किस तरह से एक्टिव बनाया जाए, चलिए इसके बारे में लेकिन जो ये अपडेट निकलेगा, जो भी इस बैठक का आउटकम निकलेगा उस पर आपसे अपडेट जरूर लेंगे। और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से। लेकिन बाजार पे लौटना होगा, और रोज बरोज एक ऐसी कॉल लेकर आते हैं आपके पास जहां पर वैल्यू काफी आकर्षक है, जहां पर ब्रोकिंग हाउसेस बहुत पॉजिटिव है, और उसी को बताने के लिए साक्षी मेरी सहयोगी आज मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी बताएं, आज चुनौती है, कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? फार्मा क्षेत्र से आज वीनस रेमेडीज को चुना गया है। वजह यही है फार्मा क्षेत्र की कंपनियां हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में काफी काम करती है, और जिस तरीके से इसने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है उसको देखते हुए ये कॉल को चुना गया है। आप देखिए पिछले 4 तिमाहियों में नतीजों में डेफिनेटली सुधार देखने को मिला है। Q4 में ये एक टर्न अराउंड था, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। मौजूदा कैश ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 20 रुपए का है, और काफी कंपनी की मजबूत एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इस वक्त हैं ऊपरी स्तरों से, यानी कि अगर लाइफ टाइम हाई से अगर बातचीत करें तो इस वक्त जो शेयर ट्रेड हो रहा है 50% नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड काफी ज्यादा है अभी भी। और आगे भी जाते हुए अगर आप देखेंगे पिछले 3 तिमाहियों से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स का जो विजन अब आगे जाते हुए कंपनी की ग्रोथ को लेकर वो भी काफी पॉजिटिव है। यहां पर क्रिसिल की रिपोर्ट को हमने रेफर किया है, जिसने अपनी राय रखी है इस पर। मौजूदा स्तरों से अपसाइड 125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 101 रुपए का अभी शेयर ये चल रहा है, ऑलरेडी अब आप देख सकते हैं 7 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए, स्ट्रॉन्ग मूव वीनस रेमेडीज पे और दिन के उच्चतम स्तर पे है। देखिए इस शो में अभी तक जो भी कॉल्स आपको बताई गई वो अब दिन के उच्चतम स्तर पे है। वीनस रेमेडीज देख लीजिए, और अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एनएलसी इंडिया, जो डिम्पी ने बताया था आज की जीएसटी पिक, अब वो 111.50 के लेवल पे है। तो स्ट्रॉन्ग मूव इन दोनों ही स्टॉक्स में मिला है। शुक्रिया साक्षी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदीप जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है जहां पर आप समझते हैं 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीदा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर हो सकते हैं? जी, आईजीएल और अपोलो टायर 2 मेरे पिक है। इंद्रप्रस्थ गैस में पिछले कुछ 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आज फर्स्ट आवर आपका ट्रेड देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 1073 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है, और 1140 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर। कल के सेशन से हमने देखा है कि टायर स्टॉक्स में वापस से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मटेरियलाइज होगा अगर ये स्टॉक 264.70 जो फर्स्ट आवर का हाई है वो क्रॉस करता है। 257 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहिए, 280 का टारगेट रहेगा। चलिए, लेकिन कुछ और शेयर्स जिसमें एक और स्टॉक देखते हैं, टिन प्लेट, अगर आप ये ट्रैक कर पाएं प्रदीप जी, कैसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए मेटल पैक में टिन प्लेट और टाटा स्पॉन्ज एक अगर दूसरे श्रेणी के स्टॉक्स की बात करें तो काफी अच्छे आउटपरफॉर्मर रहे हैं। टिन प्लेट खास करके आज के सेशन में इसका डेली चार्ट पे प्रीवियस टॉप है 9370 का, उसको क्रॉस किया है इसने। यहाँ पे 99 का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के।
एक तो ये एनबीएफसी स्पेस है ना, ये बहुत स्ट्रांगली अब बज़ करना शुरू कर दिया आज के सत्र में। मैग्मा फिनकॉर्प देख लीजिए, और साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक में आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। इक्विटास, उज्जीवन, इन सभी स्टॉक्स पे आज के सत्र में डे हाई पे कामकाज हो रहा है। कोई स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप? हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस हमारा फेवरेट रहा है, और एलआईसी हाउसिंग जो आपने नाम लिया वो पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 777 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लेना चाहिए, और 830 से 835 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। राइट, एक एचईजी और देख लीजिए, स्टॉक पे भी आज रिटर्न्स पॉजिटिव है, लगभग 3% के आसपास की तेजी है। ये सस्टेनेबल मूव लगता है जो एचईजी में क्रिएट हुआ है अभी, कि लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से तो मैं देख रहा हूँ इसमें वन वे ट्रैक पे मतलब तेजी की साइड पे सौदे बन रहे हैं। देखिए डेली चार्ट्स पे अगर इसके मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस करीबन 286 के रीजन पे है। वो रेजिस्टेंस अगर काट लेता है ये, तो फिर एक क्लीन अप मूव स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे 300 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 327 सेकंड टारगेट रहेगा। तो 286 के ऊपर इसमें डेफिनेटली बाइंग बनती है। अच्छा प्रदीप जी, मेरे को याद है कि एक बार सोना कोयो पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट हुआ था इस स्टॉक में, और बहुत बड़ी रेंज थी जो इस साल के शुरू से लेकर अब तक बनी थी, उसको तोड़ा था स्टॉक ने प्रीवियस वीक। उसके बाद दोबारा उसी रेंज को टेस्ट करने पहुंच गया। अब जो आज की खरीदारी है इसको कैसे देखते हैं? क्या अब सीरियस बाइंग का कंटेंडर है या फिर अवॉइड करेंगे आप? देखिए वो जो मूव हमने देखी थी लास्ट वीक, तो वो एक ओपन ऑफर के खत्म होने के बाद की मूव थी, और उसके बाद एक जैसे आपने बताया कुछ दिनों का एक करेक्शन का फेज देखा गया था, और उसके बाद आज स्टॉक फिर से अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो वो जो मूव थी और ये जो फॉल हमने उसके बाद देखा था, उसका एक मोटा मोटा सपोर्ट बन रहा है, वो 85 के आसपास का है, तो उसी के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से किया जा सकता है, और ऑन द हायर साइड 96-97 इसका एक रेजिस्टेंस है। टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स पे क्या रणनीति रखी है आपने? क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया है? टाटा पार आज तो मेजर गेनर है ही, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर पहले देख रहा था, नेल्को में 20% का अपर सर्किट है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। आपके रडार पर है कोई शेयर? देखिए यहाँ पे बेस्ट पिक तो टाटा एलेक्सी है, क्योंकि ये स्टॉक करीबन 1.5-2 साल से कंसोलिडेशन के फेज में है, और वीकली चार्ट्स पे जिस हिसाब से इसके वॉल्यूम्स इस हफ्ते और इस महीने पर्टिकुलरली बन रहे हैं, उस हिसाब से ये स्टॉक वापस से अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। और इसका प्रीवियस जो टॉप था 2400 था, तो इवेंचुअली नेक्स्ट 1 साल में मुझे लगता है कि ये वापस से टारगेट ये जो प्रीवियस टॉप थे वो अचीव कर सकता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 1590 का इमीडिएट सपोर्ट भी है, उसी के शॉर्ट टर्म पोजीशन भी बनाई जा सकती है। एक बार ऑफशोर में, एक तो डॉल्फिन ऑफशोर है और दूसरा है अबान ऑफशोर, बेहतर स्ट्रक्चर किसका है सर? देखिए इस स्पेस में डीप इंडस्ट्री हमारा फेवरेट पिक रहा है, जो भी एक्सप्लोरेशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं। डॉल्फिन ऑफशोर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक 34 डीएमए का इसने रेजिस्टेंस जरूर से काटा है। ऑन द हायर साइड 200 डीएमए का नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस इसको 111 में आएगा, तो वो वहां तक इसकी अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। अब अबान ऑफशोर अपने 34 डीएमए को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो रिलेटिवली अगर मुझे चूज करना हो तो डॉल्फिन बेटर लग रहा है कंपेयर टू अबान। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है, लेकिन रोज बरोज हम आपके सामने एक डेरिवेटिव पिक भी रखते हैं, और आज आशीष चतुर्मोता जी की कॉल है। उनका ये कहना है कि टाटा केमिकल, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि अभी टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप में हैं, मार्केट्स में यहाँ से और तेज़ी बन सकते हैं इन तमाम स्टॉक्स में, जिसमें टाटा केमिकल प्रोमिनेंटली ये स्टॉक इस समय और तेज़ हो सकता है। देखिए आज वायदा कारोबार में भी देखेंगे लगभग 1-1.5% के आसपास का जो है वो ओपन इंटरेस्ट में इजाफा टाटा केमिकल पर देखने को मिल रहा है, तेज़ी बनी। तो ये स्टॉक आप अपने रडार पर रखें। यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड अब 640 तक के जो टारगेट्स हैं वो ओपन है, 612 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने रडार पर लगाना होगा। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1-1.5% के आसपास की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। सेटअप स्ट्रांग है, निचले स्तरों से स्ट्रांग बाइंग का कैंडिडेट है, फिलहाल 1% ऊपर।